कोई भी व्यक्ति अगर अपने हिस्से की संपत्ति आपको दे देता है, मान लेते हैं उनका हिस्सा है और उनको मान लेते हैं कोई भी वंशज नहीं है और वो अपना हिस्सा जो है किसी व्यक्ति को दे दे, ठीक है, रजिस्ट्री कर दे, वसीयत कर दे, जो भी कर दे, तो उस पे उसका पूरा अधिकार होगा, इसलिए कि वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी किसी को दे रहा है। तो उस पे हाँ, उसके वंशज अगर नहीं है, उस केस में वो वहां पे अगर वो पैतृक संपत्ति भी है तो वो किसी को भी दे सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर मान लेते हैं वो संपत्ति को दे दिया है और बाद में अगर किसी कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर उस पे धोखाधड़ी का मुकदमा कर दे तो वो मुकदमा जीतेगा या नहीं जीतेगा, क्या होगा कानून में अगर आप न्यायालय में जाएंगे तो। देखिए, अब मान लेते हैं कि पिता हैं और चाचा हैं, ठीक है, और पिता मान लेते हैं पिता इनके वंशज हैं और ये जो चाचा हैं इनके कोई वंशज नहीं है, आगे इनका कोई वंशज नहीं है। अब चाचा जो है किसी एक यहाँ भतीजे को संपत्ति दे देते हैं तो दूसरा भतीजा भी अगर चाहेगा कि वहां पे केस फाइल करें कि नहीं ये गलत तरीके से ले लिया है, जो भी कारण रहा होगा वहां पे, तो उस केस में अगर चाचा अपने हिस्से की प्रॉपर्टी किसी एक को देते हैं तो वो मान्य होगा, ठीक है, या चाचा दे दे या चाची दे दे, जो भी दे दे, ठीक है, तो वो बिल्कुल मान्य होगा, इसलिए कि उन्होंने अपने हिस्से की संपत्ति किसी एक को दे रहे हैं, वो देने के लिए स्वतंत्र है। अपना हिस्सा क्यों नहीं देंगे को, उस पर क्या रोक लगाना, तो नहीं रोक लगा सकता। हाँ, सवाल भी ऐसा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इनका समस्या क्या, ये कह रहे हैं कितनी बार जो है पूछ चुके हैं। बिल्कुल आज आपका जो है सवाल आ चुका है। बताइए सर, मेरे चाचा ने 1972 में, ये मामला 1972 का ही है, और अपने नाम से जो है जमीन खरीदा और रजिस्ट्री फिर बाद में वो अपनी वाइफ जो है मेरी चाची को रजिस्टर वसीयत कर भी मेरे पास है। मेरे चाचा को कोई भी बेटा नहीं था। 1987 में मैंने अपनी चाची से वो जमीन खरीदी और रजिस्ट्री करवाई। मुटेशन हो गया, ऑनलाइन रसीद कट रहा, जमाबंदी भी चल रहा है, कब्जा भी मेरा है। अब मेरे दूसरे चाचा के बेटे सब जो है यहाँ पे, मतलब मेरा चचेरा भाई मुझे 420, 467, 468 आईपीसी में केस कर दिया है। बोला कि इसमें नाम की मेरी कोई चाची, जो इस नाम की मेरी कोई चाची थी ही नहीं, और ये दूसरा महिला से जो है, देखिए अगर आपका वो दस्तावेज जो है, मतलब जो आपका दस्तावेज है वो सही है, मतलब क्या, उस पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, वो दस्तावेज मान्य है, कोई समस्या नहीं होगा अगर वो दस्तावेज सही है तो। लेकिन अगर वो दस्तावेज ही सही नहीं है, ठीक है, आपने जो रजिस्ट्री करवाया अगर वो सही, आपका तो दाखिल खारिज हो गया, मोटेशन कायम है। अब वो अगर ये वहां पे साबित करने में जो है सक्षम हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आपकी चाची भी वर्तमान में आपके विपक्ष में चली जाएगी कि हम वो नहीं है, तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर वो आपका सही तरीके से हुआ है, आपके पास उसका रजिस्ट्री का नकल भी है, उस आधार पे आपने सारा काम करवाया है, तो वो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। और वर्तमान में अगर वो आप जीवित भी नहीं है तो ठीक है, तब आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। मुकदमा है, मुकदमा कुछ दिन चलेगा, आप भी लगे रहें ताकि एक तरफा डिग्री उनको ना मिले, आपको जवाब तो देना ही है, ठीक है, और ये ऐसा केस जो है वो खारिज हो जाएगा। सवाल है कि सर मैंने जमीन खरीदा, लेकिन वो जमीन मेरे पिताजी के नाम से रजिस्ट्री हुई क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। पिताजी बोले जब बोलोगे तुम्हारे नाम से रजिस्ट्री कर देंगे, लेकिन अब मना कर रहे हैं, बोलते हैं मेरे नाम से जिसको चाहूँ उसको दूंगा। देखिए इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। आपने, ठीक है, आपने जो संपत्ति, फिलहाल आप तो पिता के नाम से संपत्ति आपने खरीदी, अब जो आपने पैसा का लेन देन किया, ऐसा नहीं कि आप कानून में जाएंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन आपने जो पैसा का लेन देन किया, आपने जो पैसा दिया, तो क्या आप अपनी कमाई से प्रॉपर्टी के लिए दे रहे हैं, वो सारा कुछ अगर आपने शो किया, अकाउंट से पे किया है, अपना आपको जो इनकम हुआ, जैसे भी आपने कमाई किया, जो इनकम हुआ वो आप किसी को दे रहे हैं, उस बात को आप अगर साबित करेंगे तो तभी आपको संपत्ति वापस ले सकते हैं। अन्यथा तो वो पिता के नाम से रजिस्ट्री है तो वो पिता का ही संपत्ति हो जाएगा। सवाल है कि सर मेरी हेल्प करो, मेरे जो है 3 दादाजी थे, एक जो है केवाला जिसपे 3 नंबर दादाजी के नाम था, बट मेरे दादाजी ने चुपके से केवाला के माध्यम से मेरे पिताजी के नाम से जमीन
बाईकरी 1960 में 1 एकड़ है। 2 भाई हैं। अब छोटे वाले चाचा जो है यह केस इसमें से हिस्सा मांग रहे हैं, है ना। बचने का कोई उपाय? अब तक इस जमीन का रसीद मेरे पिताजी के नाम से है, बाकी जो है सारे जमीन का रसीद मेरे दादाजी के नाम से है। देखिए, अगर बड़ा भाई के नाम से संपत्ति है ना, तो छोटा, अगर ये बहुत पहले लिया गया जिस समय परिवार में किसी भी तरह का बंटवारा नहीं हुआ है, तो छोटा अगर उसके लिए केस फाइल करेगा तो वो छोटा जीत भी सकता है। अब यहाँ पे रही बात बचने का उपाय, तो आप ये माध्यम जब आप प्रूफ करेंगे कि जो आपका द्वारा संपत्ति खरीदा गया है वो आपके पैसे से, आपकी कमाई से वो अर्जित संपत्ति है, मतलब उस समय आपके पिता भी पैसे कमा रहे होंगे, तो उस तरह का कोई भी अगर मान लेते हैं आपके पास एक गवाह हो, मतलब जब तक ये बात प्रूफ नहीं होगा ना, तो आप वहाँ पे केस नहीं जीत सकते हैं। इसलिए कि अगर बड़े भाई के ना संपत्ति है या मान लेते हैं उनके पिता संपत्ति होता तो वो एक तरह से उसमें अगर कोई छोटा हिस्सा मांग रहा है, परिवार में बंटवारा नहीं है, किसी तरह का कोई रजिस्टर बंटवारा नहीं है, तो उस केस में वो हिस्सा ले सकता है। सवाल है कि सर गैरमजरूआ जमीन पर मेरा घर बना हुआ है काफी सालों से, अगर उसको मोटेशन या रसीद कटवाना होगा तो क्या करें? देखिए, गैरमजरूआ अगर एक तरह से सरकारी जमीन है, अब सरकार इसको बंदोबस्त करके अब बहुत लंबे समय से आप रह रहे हैं, तो उसके जो अधिकारी हैं, जैसे आप जिलाधिकारी को आवेदन कर सकते हैं, राजस्व के जो अधिकारी हैं उनको आवेदन करके मिल सकते हैं कि आपका उस पर घर बना हुआ, आपको बंदोबस्त कर दिया जाए। ठीक है, बंदोबस्त का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पूरा मालिकाना हक आपका होता है, लेकिन आप उस पर रह रहे हैं और ये आपका मतलब कोई दूसरा से विवाद नहीं हो कि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है जिस पे आप रह रहे हैं, तो उसको बंदोबस्त कर दिया जाता है कि आपके दखल में। बाकी जब भी सरकार को उसका जरूरत होगा सरकार लेगी और उसके एवज में आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, इसलिए कि मुआवजा जो भी आपका निजी मिलेगा, इसलिए कि मुआवजा जो भी आपका निजी संपत्ति है सिर्फ उसी में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो सकता है। अब एक दूसरा बात यहाँ पे है कि आप लंबे समय से कब्जा में है, तो आप प्रतिकूल कब्जा यानी 30 साल से अगर ज्यादा समय से कब्जे में है और आपका उस पर मकान बना हुआ है, आपका बिजली का बिल बहुत लंबे समय से, आपका एड्रेस बहुत लंबे समय से है, तो इस बात को प्रूफ करेंगे तो वहां पे भी आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, आपको कोई सरकार के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। सवाल है कि सर मेरी पैतृक जमीन है और यहाँ पे बटाईदार ने बाबा से एक बिस्वा का जो है एग्रीमेंट करवाया बिना पैसे में, और खतौनी में कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे राज्य सरकार के नाम जो है अंकित है, और जो बटाईदार जो है यहाँ पे ने जो है यहाँ पे 7 या 8 यहाँ पे जो है कब्जा करके पक्का मकान बनाया हुआ है। जो है हमने अर्बल सेलिंग के लिए जो हाईकोर्ट में यहाँ पे सूट दाखिल किया है। बिल्कुल सही आपने किया है, लेकिन अगर कुछ हिस्सा जो राज्य सरकार के नाम अंकित है तो यहाँ पे आपका पहले जो पुराना रिकॉर्ड है, ठीक है, अगर वो आपकी पैतृक संपत्ति है, पुराना रिकॉर्ड जो आपको मिला है वो दस्तावेज अगर आपका है और उसके बाद अगर वो संपत्ति राज्य सरकार का हुआ है तो आप वहां पे उसको संपत्ति उसका सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कब्जा करके पक्का मकान बनाया हुआ है ना और वो व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, तो सरकार भी कुछ जो है एक तरह से नहीं सरकार का नियम है कि अगर कोई व्यक्ति भूमिहीन है और उस पे एक तरह से उसका जिस जमीन पे वो रह रहा है तो उसको पर्चा एक तरह से वास्तविक जो है यहाँ पे वास्तगत पर्चा तैयार कर दिया जाता सरकार के ऊपर। और उसमें क्या होता है कि जब तक वो व्यक्ति जीवित है और उसके पास तब तक वो पर्चा का मान्य होता है, और उसके पास उसके अलावा किसी प्रकार का जमीन नहीं है, इसका मतलब काटा गया तो गलत तरीके से काटा गया, वो व्यक्ति भूमिहीन है। मकान है तो फिर उतना आसान नहीं होगा जब तक वो क्या कहते हैं जीवित है और किसी प्रकार का संपत्ति वो नहीं खरीद कर लेता है। अगर वो संपत्ति खरीद लेता है, मतलब अब संपत्ति उसके पास है, उसके वंशज के पास संपत्ति है, तब उस पर आप जो है आप अपना दावा कर सकते हैं, अन्यथा जो है थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, इसलिए कि उस पर वो जो है रह भी रहा है। लेकिन फिर भी संपत्ति का टाइटल आपके पास है, आप न्यायालय में जा सकते हैं, और ज्यादातर न्यायालय में जिसका नाम से संपत्ति है जजमेंट उसी के पक्ष में होता है। सवाल है कि सर कोई जबरदस्ती हमारी निजी जमीन से रास्ता निकाल रहा है। देखिए, पुलिस और एसडीएम अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है ना तो तुरंत सिविल न्यायालय का सहारा लीजिए। देखिए, रुकिए नहीं, आपकी जमीन मान लेते कोई ले भी लिया निजी जमीन को रास्ता में, तो आपको उसका जो सरकार का मुआवजा का प्रक्रिया है
उस तरह से आपको मुआवजा मिलेगा, जो कि काफी अधिक होता है जमीन के वैल्यूएशन के हिसाब से। तो ये अगर आपकी निजी जमीन को कोई रास्ता निकाल देगा तो ये तो गलत बिल्कुल है, नहीं ही निकालना, कार्रवाई करना चाहिए अगर आपने वहां पे केस फाइल किया है तो। लेकिन अगर वहां से आपका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आप न्यायालय का जो है बिल्कुल सिविल न्यायालय में भी केस फाइल करें और उस व्यक्ति के ऊपर जो ऐसा कर रहा है। सवाल है कि सर मेरे पास कोई जमीन नहीं है और मैं जन्म से इस जमीन पर कम से कम 300 बरस से हूं। देखिए, अगर आपके पास इसका प्रूफ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लंबे समय से कब्जे में हैं। लेकिन फिर भी उस जमीन का कागज अगर आपके पास नहीं है, रोड वाला जमीन है जहां पे कम से कम जो है 70 फुट, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले उस जमीन का कागज आपके पास नहीं है तो वो आप पहले ये पता लगाइए कि ये जमीन किसके नाम से दर्ज है। अगर वो सरकार का जमीन है तो अब सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार आपको वो बंदोबस्त करके देगी या नहीं देगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का निजी जमीन है तो वो अगर मान लेते हैं केस फाइल करता है, अपनी संपत्ति को अवैध कब्जा अगर मान लेते हैं वहां पे बरकरार देता है तो आप भी प्रतिकूल कब्जा का एक तरह से केस फाइल उस व्यक्ति पे भी कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। जबकि आप उस पे लंबे समय से रहे, 12 साल से अधिक संपत्ति पे अगर आप हैं और आपके पास प्रूफ है कि 12 साल से अधिक समय से आप उस संपत्ति पे बरकरार हैं तो आप केस फाइल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।